आज की अपनी पहली कहानी एक नाफरमान बेटे की कहानी। नाफरमान बेटा? हाँ, ये जो बदतमीज औलादे होती हैं, ये उनमें से ही एक बेटे की कहानी। होता कुछ यूं है कि एक बिल्डिंग है, एक घर है। उस बिल्डिंग में एक बाप और एक बेटा, यानी ये दोनों ही रहते हैं। माँ का इंतकाल हो चुका है काफी टाइम पहले। बेटा इकलौता है और कोई औलाद है भी नहीं। अब ये बाप जो है चूंकि बूढ़ा है, घर में ही है, और ये जो बदतमीज बच्चा जिसका मैंने जिक्र किया, ये बला का बदतमीज है। यानी बाप से भी तू तड़ाक करना इसके लिए कोई अहमियत नहीं है। बाप को झड़क देना इसके लिए कोई मसला नहीं है। रात को देर से घर आना, नशा पानी करना, हर वो काम करना जिससे बाप नाराज हो, उसने वही काम करना है जिससे बाप नाराज हो। इतना ज्यादा नाफरमान, इतना ज्यादा नाफरमान। अब बाप चूंकि बूढ़ा है, बीमार है, बाप हॉस्पिटलाइज हुआ। अब जब बाप हॉस्पिटलाइज हुआ, एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तो ये जो बच्चा है, बजाय इसके कि डॉक्टरों से जाके कहे कि भाई मेरे बाप को बचाइए, बाप को पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में हो गया है अहमद, और ये पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार बाप के पास गया है। और जानते हो वो भी क्यों? वो भी सिर्फ इसलिए कि अब्बू जी मेरी जेब खर्ची खत्म हो चुकी है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये बाप से पैसे लेने हॉस्पिटल गया है, बजाय इसके कि बाप की तीमारदारी के लिए वहां मौजूद होता। ये इतना नाफरमान बच्चा है, जबकि बाप ऐसी कंडीशन पे है कि बस मरने वाला है। और वही हुआ अहमद कि बाप का इंतकाल हो गया। अब जब बाप की डेथ हो गई, तो इसने क्या सोच रखा था? इसने ये सोच रखा है कि मैं इकलौता हूं, जाहिर है बाप के मरने के बाद ये सारी जायदाद मेरे नाम होगी, क्योंकि इकलौता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने जा रहा है। जानते हो अहमद क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ यूं कि जब बाप की डेथ हुई, बाप को दफना दिया गया। अब 3 दिन गुजरे हैं बाप को मरे हुए, तो इसको ये तशवीश हुई कि मकान की जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं जायदाद के, वो बाप ने कहां रखे। पूरा घर उलट पुलट कर दी। बाप का जो लॉकर था वो लॉकर तोड़ दिया। अब जब बाप का लॉकर तोड़ा है, तो उसमें भी कुछ नहीं निकला सिवाय इसके कि कुछ नकदी पड़े हुए थे। लेकिन हां, उसमें एक कार्ड मिला जो एक एडुकेट का कार्ड है। उसने वो कार्ड को देखा और उस नंबर पे कॉल मिलाई। अब जब कॉल मिलाई है, तो वहां जिसने रिसीव किया है वो एक वकील है अहमद। उस वकील ने बोला, जी हेलो, ये दोनों की बात हो रही है। वकील से ये बात कर रहा है। जी कौन? उसने कहा मैं वकील बात कर रहा हूं। इसने अपना बताया कि मैं शरीफ साहब का बेटा बात कर रहा हूं। बोले हाँ कहिए क्या बात है? बोले जी आप अब्बू की जायदाद के बारे में कुछ जानते हैं? उसने बोला मैं ही तो जानता हूं, और कौन जानता है, क्योंकि उनका वकील था। उन्हीं का वकील था। उसने बोला ये सब कुछ मैं ही जानता हूं और किसी को नहीं पता। तो बेटा कह रहा है कि मुझे आपसे मिलना है। तो जानते हो वकील क्या कह रहा है? क्या कह रहा तुम मुझसे मिलके क्या करोगे? कह रहा क्या मकसद क्या करोगे? अरे भाई मेरे बाप की छोड़ी हुई जायदाद ये तो मेरी है, और जब आप वकील हैं मेरे बाप के, तो ये सारी सूरत हाल आपको पता होगी, तो लिहाजा आप मुझसे मिले, हम बैठ के इस मामलात को देखते हैं। तो जानते हो वकील क्या कहता है? क्या? वकील कहता है तुम ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। ये कहता है मैं कुछ समझा नहीं। कहता मैं समझा रहा हूं। वकील ने बताया कि तुम्हारे बाप ने मरने से पहले ये तमाम जायदाद जिस घर में तुम रहते हो, इस घर समेत एक फलाही इदारे को ट्रस्ट में दे दी। अपने बेटे को नहीं दिया, बेटे के नाम नहीं करके गया, वो एक ट्रस्ट के नाम करके गया। ये वकील ने बताया उसको। तो इसको एकदम झटका लगा। ये कहता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाप तो मेरा मर गया, लेकिन हो सकता है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो कहता मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे सच कह रहा हूं कि तुम्हारे बाप ने ये जायदाद एक ट्रस्ट को दे दी, तुम्हारे हिस्से में कुछ भी नहीं। तो इसने वकील से पूछा कि वकील साहब आप जानते हैं कि मैं उनकी इकलौती औलाद हूं। अब आप बताएं कि अब्बू तो मर गए, लेकिन मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अब ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा
कि ये जायदाद मेरे नाम हो जाए। तो वकील ने उससे जानते हो क्या कहा? वकील ने कहा एक काम करो, ये बातें मैं तुमसे फोन पे नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पास घर आ रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात करूंगा। ऐसा ही हुआ अहमद। 1 घंटे के लम्हे में वकील उसके पास घर पहुंच गया। अब जब वकील पहुंचा, दोनों आमने सामने बैठे, मुंह दर मुंह बैठे, वकील से ये बात कर रहा है। हाँ वकील साहब, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। वकील ने कहा कि देखो, यह हकीकत है कि तुम्हारे बाप ने तमाम जायदाद एक ट्रस्ट को दे दी, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्यों? कि तुम इकलौते हो। अगर तुम चाहते हो कि ये जायदाद तुम्हारे नाम हो जाए तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा मुझे बताओ मुझे क्या करना है। कहता है कागजात मैं तैयार करूंगा। वकील ने कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं तैयार करूंगा, तुमने सिर्फ इतना करना है कि अपने बाप का अंगूठा उन कागजात पे लगवाना है। लेकिन इसका बाप तो मर चुका है, वो अंगूठा कैसे लगाएगा? वहीं आ रहा हूं। वकील ने यह कहा कि तुम किसी भी तरीके से, अगर तुम चाहते हो कि ये जायदाद तुम्हारी हो जाए तो तुम्हें कब्र खोदनी पड़ेगी। कब्र खोद के अपने बाप के हाथ का अंगूठा इस कागज पे लगा दोगे, काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये समझो कि तुम्हारा काम हो गया। तो लड़का कहता है कि मैं ये काम करूंगा। वकील जानते हो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अगर तुम ये काम कर देते हो तो सुनो, इस बात को राज ही रखा जाए कि ये जायदाद तुम्हारे बाप ने ट्रस्ट के नाम कर दी थी, इसे मैं भी राज रखूंगा और तुम भी राज रखना। लेकिन उस वकील के दिल में भी लालच आ गया। लालच है, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। वकील कह रहा है लेकिन जो भी कुछ होगा, जितनी भी जायदाद तुम्हारे हिस्से में आएगी, उसमें से 25% मैं रखूंगा। जो इसका वाले साहब ट्रस्ट को देके चला गया। दे के चला गया। वकील ने उससे गेम किया कि उसमें से 25% मैं रखूंगा, बाकी 75 तुम्हारा। अब इसने ये गनीमत जाना कि कुछ भी नहीं, और अगर कुछ होगा तो 75 भी बहुत है। इसने बोला डन हो गया। अहमद, इन दोनों की बात हुई। वकील ने इसको वो कागजात दिए जिस पे बाप के अंगूठे का निशान लगा। अब क्या होता है, क्योंकि बाप तो मर चुका है। अहमद, ये वो डॉक्यूमेंट्स लेके कब्रिस्तान पहुंचा है। रात का तकरीबन कोई 2-2:30 बजे का टाइम है। इसने हिम्मत की है, क्योंकि लालच है, ये लालची है। ये कब्रिस्तान पहुंचा, और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद इसने क्या सोचा कि बजाय इसके कि मैं कब्र खोदूं, मैं गौहरकन को अपने साथ मिला लेता हूं। गोरकन को साथ मिला लिया। साथ मिला लिया। अब ये गौहरकन के पास गया। गौहरकन से कहता है सुनो भाई, तुम मेरे बाप की कब्र दोबारा खोदो। गौहरकन ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों खोदूं? और अगर मैं कब्र खोदता हूं तो ये तो कानूनी मामलात है। वो कहता छोड़ दो, इतनी रात को यहां कौन देख रहा है, तुम मेरे बाप की कब्र दोबारा खोदो। वो कहता तुम्हें क्या काम है? कहता उसको छोड़ो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अहमद, जो गौरकन है उसने ये गनीमत जाना कि होगा बाप से कोई मामला, खोद दो, उसे तो उसके पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिल जाएंगे। उसने वही किया। अच्छा, उसने तमाम मिट्टी हटाई। अहमद, लड़का साथ खड़ा हुआ है, मिट्टी हटाई। अब जैसे ही स्लिप हटाया है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? लड़का भी खड़ा हुआ है लेट कर रहा है। और वो गौरकन कब्र की मिट्टी हटाने के बाद वो स्लिप खिसका रहा है। अब जैसे ही स्लिप हटाया है कब्र का अहमद, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं कि कब्र में डेड बॉडी नहीं है। बाप की डेड बॉडी नहीं है। तो उसके बाप की कब्र में लाश नहीं है। अब ये देख रहा है कि अभी 3 दिन हुए हैं, मैंने अपने बाप को दफनाया है। ये गौरकन से कह रहा है कि कहाँ है मेरे बाप की लाश? गौरकन कह रहा है मैं भी तो यही देख रहा हूं कि कहाँ है लाश। उसने बोला तुम एक काम करो, कब्र को फौरी बंद करो। अहमद, अभी इन्होंने कब्र बंद करना शुरू की ही थी कि इनको आहट होती कि जैसे कब्रिस्तान में कोई आ रहा है। इन्होंने क्या गनीमत जाना, ये अधूरी कब्र छोड़ के और दौड़ते हुए एक कब्र के पीछे जाके दोनों झुक गए। यानी कौन? गौरकन और उसका बेटा। ये दोनों एक कब्र के पीछे जाके छुप गए। क्या देखते हैं कि वो जिसकी आहट इन्हें आ रही थी, जानते हो वो कौन है?
कोई और नहीं, इसका बाप है, जो अपनी ही कब्र की तरफ चलता हुआ आया और अपनी कब्र में गया, कब्र में उतर गया। अब जो इसने देखा गौरकन ने कि ये कौन सा माजरा है, अहमद, गौरकन बजाय इसके कि कोई काम करता, गौरकन ने बोला भाई ये मेरे मामला तो नहीं है। वो खौफ के मारे गौरकन तो वहां से भाग गया। तरीके से उसकी रूह आई और ऐसे ही मतलब और पैक कब्र के उसी में अंदर चली गई। वो उसके बाप ही था, वो जो चलता हुआ, इसने इन दोनों ने देखा कि वो बाप चलता हुआ आया, कब्र में गया, गौरकन वहां से भाग गया। अब जब गौरकन भाग गया तो इसने क्या सोचा कि यार अब्बू जी तो कब्र में थे, जब हमने कब्र खोदी तो वो अंदर नहीं थे, लेकिन जब हमने महसूस किया कि कोई आ रहा है तो वो तो अब्बू ही थे जो आ रहे थे और कब्र में उतर गए। अहमद, इसने वहां रुकना मुनासिब नहीं समझा, ये भी सीधा घर के लिए भागा। अब ये घर गया, सारी रात गुजरी, दूसरा दिन हुआ अहमद। अब जब दूसरा दिन हुआ तो दूसरे दिन इसने वकील को कॉल मिलाई, वकील को लाइन पे लिया। हेलो, वकील ने बोला जी। वकील ने पूछा काम हो गया? इसने कहा कैसे हो जाता, मैं रात गया जरूर था, लेकिन मेरे साथ ये तमाम मामलात हुए कि कब्र जब हमने खोदी है तो कब्र में अब्बू नहीं थे, तो मैं डर गया। फिर मैंने देखा कि कब्रिस्तान में कोई आ रहा है, आहट महसूस हुई, तो मैं छुप गया और छुप के मैंने क्या देखा कि अब्बू आए हैं चलते हुए और अपनी ही कब्र में उतर गए हैं। तो जानते हो वकील क्या कह रहा है? क्या? वकील कह रहा है ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये कहानी मुझे ना सुनाओ और सीधी तरह कहो कि तुम डर गए और तुम ये काम नहीं कर सकते। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये वाकया कोई नॉर्मल वाकया तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। वकील ने भी मेरा ख्याल इस तरीके का वाकया पहली दफा सुना। उसने बोला मुझे नहीं पता। वकील कह रहा है मुझे इन सब मामलात का नहीं पता, तुम डर चुके हो और मुझे लगता है तुम अंगूठे का निशान नहीं ला सकते। वो कहता है नहीं, मैं फिर कोशिश करूं। फोन बंद। सेकंड डे है अहमद, अब रात का इंतजार कर रहा। रात हुई, 12 बजे, 1 बजा। अब ये कब्रिस्तान के लिए निकला है। क्यों? क्योंकि इसके लालच तो है ही। अब ये इसी इंतजार में निकला है कि मैं अब जाके ये काम जो अधूरा छोड़ दिया है, ये जाके मैं पूरा करा लूं। कब्रिस्तान पहुंचा है। अब जैसे ही कब्रिस्तान पहुंचता है, अब जानते हो ये कब्रिस्तान क्यों पहुंचा? अंगूठा तो इसे लगवाना है, लेकिन ये शाम में इसलिए पहुंचा कि मैं ये देखूं कि मैं वहां जाता हूं तो कब्र में बाप होता नहीं। अब जब कब्र में नहीं है तो बाप जाता कहां है? यही सोच के ये शाम के टाइम मगरिब गुजरी है और ये कब्रिस्तान पहुंच गया। अब कब्रिस्तान में ये छुप के बैठ गया है अहमद, एक कब्र से टेक लगा के। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे का टाइम हुआ। अब क्या देख रहा है कि 9 बजे है अहमद और इसका बाप कब्र से निकला है। दूर से देख रहा है, इसका बाप कब्र से निकला, कब्रिस्तान से बाहर निकला। अब ये अपने बाप को फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा बाप का पीछा कर रहा है गैप से। बाप जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। और जानते हो वो कहां गया अहमद? वो गया एक यतीम खाने, अनाथ आश्रम जिसको कहेंगे। और शायद ये वही यतीम खाना है जिसके नाम इसके बाप ने सारी प्रॉपर्टी की है अपनी, कर ली है। इसी अनाथ आश्रम के नाम उसने वो अपनी तमाम प्रॉपर्टी कर रखी है। ये उसी यतीम खाने में गया है बाप। इसके बेटे ने देखा कि यतीम खाने में गया बाप, देखा बाप यतीम खाने से वापस आया, इसने यही देखा, फिर वापस कब्रिस्तान के लिए निकला। इसने बाप को देखा, पीछे पीछे है और दूर से बाप को देख रहा है कि बाप सीधा कब्रिस्तान में वापस आया है और अपनी कब्र में वापस चला गया है। अब जानते हो इसने देखा, इस असना में आने जाने में इनके 3 घंटे लगे हैं। 3 घंटे का वक्त गुजरा है। अब इसने क्या सोचा कि बाप मेरा उठ के जाता है 9 बजे कब्र से बाहर और 3 घंटे के गैप से ये वापस अपनी कब्र में आ जाता है। ये घर चला गया है। अब होता है तीसरा दिन। अब जब तीसरा दिन हुआ तो इसके दिमाग से सारा खौफ खत्म हो गया कि बाप की रूह जा रही है, बाप जा रहा है,
मैं कब्रिस्तान जाके कब्र में उतर के वो अंगूठे का निशान लूंगा, कोई खौफ नहीं, इसके सिर्फ पैसा सवार हुआ है दिमाग, सिर्फ लालच सवार है, सिर्फ लालच। मैंने किसी भी तरह करके अपने बाप का अंगूठा लेना है, ऐसे ही हुआ है। अब तीसरा दिन हुआ। अब जब तीसरा दिन हुआ तो जानते हो क्या हुआ? क्या? ये हस्ब दस्तूर 7 बजे कब्रिस्तान पहुंच गया। अब ये कब्रिस्तान पहुंचा, कब्रिस्तान पहुंचने के बाद इसने देखा कि इसका बाप कब्र से निकला, इसने देखा कि हाँ कब्र से निकला है, अब ये कब्रिस्तान में ही है, आने के इंतजार में। इसको पता है कि ये सीधा अनाथ आश्रम जाएंगे और जब वापस आएंगे तो कब्र में ही आएंगे। अब जब वापस आएंगे तो मैं कब्र में उतर के अंगूठे का निशान ले लूंगा, समझ रहे हो? हाँ। इसको मालूम है कि अब ये 3 घंटे के लिए जा रहे हैं, ये कब्रिस्तान में ही है। इसका बाप गया हस्ब दस्तूर, 3 घंटे के गैप से वो वापस आया, अब ये कब्रिस्तान में ही है। ये देख रहा है कि इसका बाप आया और आने के बाद कब्र में उतर गया है अहमद। अब इसने ये सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब इसको यकीन हो गया कि उसका बाप कब्र में ही है। कब्र में ही है, ऐसा ही हुआ अहमद। इसके हाथ में वो कागजात हैं जिसपे इसने निशान लगवाना है, अंगूठे की थंब का निशान। इसके हाथ में पेपर है, ये सीधा कब्र की तरफ गया। कब्र की तरफ जाने के बाद अहमद ये कब्र में उतर गया। किस नियत से? अंगूठा लगवाने के लिए। थंब लगवाएगा। ये कब्र में उतरा। कब्र में उतरने के बाद इसने मुर्दे का हाथ पकड़ा अंगूठा लगाने के लिए। सही बात है। अब जैसे ही हाथ पकड़ा है अहमद, तो जानते हो कब्र के बाहर से क्या आवाज आ रही है? उसे आवाज आ रही है कि यहां क्या लेने आया है। अब जब इसको ये आवाज आई है अहमद, तो इसने फौरन कब्र से बाहर देखा, यानी ऊपर की जानिब। जब ऊपर देखा, ये कब्र के अंदर है, इसने ऊपर से देखा कि आवाज आ रही है। जब ऊपर देखता है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि इसका बाप कब्र के बाहर खड़ा हुआ इससे कह रहा है कि यहां क्या लेने आया है। कब्र के अंदर कौन? वहीं आ रहा। इसने जो देखा कि मेरा बाप कब्र के बाहर, तो ये लाश किसकी है जिसका मैं अंगूठा लगाने लगा था? अहमद, इसने वो मुर्दे के चेहरे से कफन हटाया है, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो लाश उसकी अपनी है जो अंगूठा लगवाने गया था, यानी उसके बेटे की लाश है वो जो कब्र में पड़ी, अपनी लाश। यानी वो जो कफन हटाया, हाँ, तो उसकी खुद की लाश है। खुद की लाश थी। हालांकि यहाँ तो उसके बाप की लाश होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही इसने अपने बाप से पूछा, क्योंकि ये कब्र में है और बाप ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ। तो इसने अपने बाप से पूछा कि अब्बाजान, ये कब्र तो आपकी है, हाँ, और ये मुर्दे की जगह आपने होनी थी। यहाँ पर जहाँ पर मेरी लाश नजर आ रही है, यहाँ तो आपकी लाश होनी चाहिए थी। आप बाहर हैं, ये लाश मेरी कब्र में क्या कर रही है? मैं तो जिंदा हूँ। जानते हो बाप क्या कह रहा है? कह रहा, तू समझ रहा है मेरे बच्चे कि तू जिंदा है, जबकि ऐसा नहीं है। बेटा बोल रहा है मैं समझा नहीं। कह रहा मैं बता रहा हूं अच्छा। कि जब तू 2 दिन पहले कब्रिस्तान के लिए घर से निकला है, तो बिल्कुल कब्रिस्तान के करीब तुझे एक ट्रक ने कुचल दिया है, ये रिलेट कर इसलिए ये तेरी लाश है। और तू भी ऐसे ही घूम रहा है जैसे मेरी रूह घूम रही है। यानी जब वो दूसरी दफा कब्रिस्तान आया था, हाँ, तो उसको ट्रक ने कुचल दिया सामने। बिल्कुल। और वो मर चुका है, उसको पता नहीं है। लेकिन पता नहीं है, उसके दिमाग में वही चल रहा है कि मैं जिंदा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। वो भी मर चुका है अहमद, मर चुका है, और उसको पता ही नहीं है। पता ही नहीं। उसके बाप ने उसको बताया कि तू मर चुका तू मर चुका है। जब उसने पूछा कि ये मेरी डेड बॉडी अंदर क्या कर रही है, वो कह रहा है तू समझ रहा है कि तू जिंदा है, जबकि ऐसा नहीं है। तू 2 दिन पहले ही मर चुका है ट्रक के हादसे में। क्यों? क्योंकि उसके दिल में लालच इतनी लालच सवार था कि वो मर गया, उसे पता ही नहीं चला। बिल्कुल ऐसा ही। वो अच्छा, वैसे मैंने सुना भी है इस तरीके से कि जब मुर्दा मरता है, जब वो किसी की मौत वाकई होती है, तो उसे अपनी मौत एक ख्वाब लगती है। ख्वाब कि मैं अभी उठ जाऊंगा, मेरी आंख लगी है ऐसे। हाँ, लेकिन उसकी आंख फिर कब्र में खुलती है। कब्र में और जाहिर सी बात है, वो काम दुनिया से आखिरी दफा करके गया है, हाँ, उसका जहन उसी काम में उसी काम की तरफ मशगूल हो जाता है। और लालच बुरी बला, बहुत बुरी बला है, और खासकर औलाद का लालच। यानी आप देखें
कि किस हद तक गिर सकता है ये इंसान, आज का इंसान, कि वो ये नहीं देख रहा कि मेरे बाप की लाश की बेहुरमती होगी, मैं लाश के लिए, मैं अंगूठे के लिए लाश के पास उतरूंगा, कबर हटाऊंगा, खिसकाऊंगा, क्या मामला थे, तोबा। लेकिन उसने सारी चीजों को एक तरफ रखा, सिवाय अपने लालच को टारगेट रखा कि मुझे पैसा मिल जाए, किसी भी तरीके पैसा मिल जाए। और अगर अपने बाप की खिदमत की होती अपनी जिंदगी में, तो बाप के हंसी खुशी जायदाद नाम नहीं उसके नाम करके जाता। हाय हाय वो हाय। बाप तो क्योंकि इकलौता बेटा है, अरे औलाद किसको प्यारी नहीं होती, लेकिन ऐसी औलाद जिससे माँ बाप बदजन हो तो उसके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। तो वो अपनी आखिरत का सामान करके गया कि वो एक ट्रस्ट को देके और चला गया, बजाय इसके कि वो उस औलाद के नाम करता जो सारी जिंदगी उसके पीछे अय्याशियां करती और उस पैसे की बर्बादी कर देती। क्या बात है शेख साहब, बड़ी सबक आमूज कहानी थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी।